देता हूँ। तो भाई देखिए, सबसे पहले हमें करना क्या है, यहाँ पर मेरा जितना भी ये एक्स्ट्रा काम हो रहा है, ठीक है। लास्ट टाइम हम लोगों ने अपनी एनकेप्सुलेशन और अपनी एक्सट्रैक्शन को हम लोगों ने क्या करा था, पढ़ा था, ठीक है। अभी इसका आधा टॉपिक हमने पढ़ा है, आधा टॉपिक इसका इसका बाकी है, ठीक है। अभी फिलहाल हम क्या करते हैं, अपना जो भी हम लोगों ने यहाँ पर एक्स्ट्रा काम करके रखा है, हम क्या कर देंगे, सबके सब कामों को यहाँ से फिलहाल के लिए बंद करवा देता हूँ मैं, ठीक है। कमिट कर दिया मैंने, ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखो, हमारे पास जितना भी लाइन ऑफ कोड है वो सारा का सारा क्या हो चुका है, कमिट हो चुका है। और ये जो हमारी प्रोग्राम वाली क्लास है, ठीक है, इस प्रोग्राम वाली क्लास के अंदर आप आ जाओ। और यहाँ पर आके इसको हम क्या कर लेंगे, एज इट इज यहाँ पर हम उसको बनाकर रख देंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें कोई मसला हुआ है हमारा, कोई मसला हुआ है इसके अंदर? ये एरर दे रहा है मेरे को, क्या वजह हो सकती है? ये है ना हमारा क्लास। तो अब ठीक है भाई, यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास है क्या, सिंपल सी एक हमारे पास क्या बनी हुई क्लास बनी है, प्रोग्राम बनी, ठीक है। एक दफा हम क्या करते हैं, इसको जरा रन करवा के चेक कर लेते हैं कि भाई हमारे पास यहाँ पे किसी किस्म का कोई एरर तो नहीं आने वाला। अच्छा भाई, ये पुरानी वाली फाइल है, ठीक है, इसको रिफ्रेश हो जाएगी थोड़ी देर में ये। ठीक है भाई, हमारी फाइल में कोई भी एरर नहीं है। अब करना क्या है, करना कुछ ये भाई, देखो हमारे पास बात क्या हो रही है, लूजली टाइप और स्ट्रॉन्ग टाइप की बात हो रही है, ठीक है। जो सी शार्प हमारे पास लैंग्वेज है, ये कौन सी लैंग्वेज है हमारी, स्ट्रॉन्ग टाइप। यानी कि अगर मुझे इसमें कोई काम करना है ना भाई, तो काम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हर टाइप को डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे कि अब एरे, एरे की बात अगर हम करें तो भाई एरे का काम क्या होता है, मल्टीपल डेटा को स्टोर करना। लेकिन सी शार्प में एरे की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से होगी, सेम डेटा टाइप के डेटा को सेव करना। यानी कि अगर एरे आपका क्या कर रहा है, डेटा को सेव कर रहा है, तो भाई उसका डेटा क्या होना चाहिए, सेम टाइप का होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने इंटीजर भी सेव करा हुआ है, आपने नंबर स्ट्रिंग भी सेव करी हुई है, आप लोगों ने बूलियन भी सेव करी हुई है, ठीक है। अगर आप करने की कोशिश भी करो तो भाई शीशा क्या कर देगा, आपको मना कर देगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये मुझे बताएं कि एरे को किस तरीके से बनाया जाता है, एरे को किस तरीके से बनाया जाता है इन शीशा, जल्दी बताएं। हाँ भाई देखो, जो भी काम करो पहले उसकी टाइप, यानी कि आप कौन सी टाइप का एरे बनाने वाले हो, ठीक है भाई। मैं भी यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, डिफाइन कर लूंगा इंटीजर। और इंटीजर को मुझे बताना पड़ेगा कि भाई ये क्या बनने वाला है, हमारा एक एरे बनने वाला है, ठीक है। अब इस एरे का कोई ना कोई क्या होगा, नाम भी होगा, ठीक है। तो मैं क्या बोल दूंगा, माई, ARRAY, माई एरे। अब माई एरे के अंदर, अब हमने क्या करा था, एरे को डिफाइन करने के लिए हम लोगों ने तीन तरीके पढ़े थे। सबसे पहले वाले मैं तरीके पे आता हूं कि भाई आप क्या कर दो, अपने एरे की लेंथ को डिफाइन कर दो, ठीक है। कि आपके पास जो एरे बन रहा है, उस एरे के अंदर कितनी आपके पास लेंथ आने वाली, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या बोल दूंगा भाई, हमारे पास क्या है, हमारा न्यू, ठीक है। और न्यू के बाद हम क्या बोल देंगे भाई, हमारे पास क्या बनेगा, इंटीजर एरे, ठीक है। और इस इंटीजर एरे के अंदर मैं बता देता हूँ भाई, हमारे पास जो लेंथ होगी एरे की वो कितनी होने वाली है, 3 होने वाली है, ठीक है। ये क्या करवा दिया मैंने, अपने एरे की डेफिनेशन को बता दिया कि भाई हमारे पास एक एरे है, किस नाम से, माई एरे नाम का, ठीक है। इस एरे की जो लेंथ है, मैंने क्या करवा दिया, उसको अभी से ही क्या कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया कि भाई इसकी लेंथ कितनी होने वाली है, 3 होने वाली है। यानी कि इसके अंदर 3 से ज्यादा का डेटा वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब आप एक काम ही करो कि यहां पर नीचे आ जाओ, और इसके अंदर मैं क्या कर दूंगा भाई, हमारे पास क्या है, हमारा जो भी माई एरे के इंडेक्स नंबर 0 है ना भाई, उस पर क्या रखा होगा, हमारा 1 रखवा दो, ठीक है। और अगर मैं आपको ये बोलूं भाई, हमारे पास क्या है, हमारा माई एरे के इंडेक्स नंबर 2 पे, इंडेक्स नंबर 1 पे क्या रखा हुआ है हमारे पास, इब्राहिम का नाम रखा हुआ है, यानी कि कोई भी स्ट्रिंग रखी हुई है। तो आप यहां पर देखें भाई, एरे क्या करता है, उस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करने से क्या कर रहा है, मना कर रहा है। क्यों मना कर रहा है, क्योंकि वो बोलता है कि कैन नॉट इम्प्लिक कन्वर्ट टू स्ट्रिंग टाइप इनटू इंटीजर। यानी कि स्ट्रिंग को आप इंटीजर की जगह पर कन्वर्ट नहीं करवा सकते, उसको सेव नहीं करवा सकते, ठीक है। क्यों, आपकी एरे की डेफिनेशन क्या बोलती है कि जो एरे है वो कौन सी टाइप को एक्सेप्ट करने वाला है, इंटीजर को, ठीक है। अब मसला आ गया हमारे पास। अब भाई जो डेटाबेस के अंदर से डेटा आता है वो तो एरे फॉर्म में आता है हमारा, अब उसको हम एरे में तो सेव कर ही नहीं सकते ना भाई। तो इसके लिए सी शार्प ने हमारे को एक और क्या करके दिया है, ऑब्जेक्ट बनाकर दिया है, जिसको हम बोलते हैं एरे लिस्ट, ठीक है। एक हमारे पास क्या होता है, एरे होता है, और एक हमारे पास क्या होता है, हमारी एरे लिस्ट होती है, ठीक है। अब एरे का सामने तो आपको भाई मालूम हो गया कि हमारे पास क्या हो रहा है, डेटा यहाँ पर वो एक्सेप्ट कर रहा है तो सेम टाइप का कर रहा है, ठीक है। डिफरेंट टाइप का डेटा एक्सेप्ट करने से मना कर देगा। जबकि एरे लिस्ट वो क्या बोलते हैं भाई, आप क्या कर दो, हमारे को मल्टीपल डेटा, मल्टीपल टाइप को क्या करवा दो, सेम नाम के एरे के अंदर क्या करवा दो, प्रिंट करवा दो, मैं काम करके दे दूंगा आपको, ठीक है। दूसरी बात,
एरे के अंदर एक मसला ये कि भाई मैं इसके अंदर अपना कोई भी डेटा बीच के अंदर इंसर्ट नहीं करवा सकता, ना बीच के अंदर से उसको मैं रिमूव करवा सकता हूं। एरे के अंदर मुझे बताओ कि अगर आपको मैं ये बोलूं कि भाई देखो हमारे पास क्या रखा हुआ है, इंडेक्स नंबर 1 है, इंडेक्स नंबर 1 पे क्या रखा हुआ है, हमारे पास 2 रखा हुआ है। अब आपको मैं ये बोलता हूँ कि भाई इंडेक्स नंबर 1 पे क्या करवा दो, 5 को रखवा दो। क्या रखवा दो? 5 को। तो मुझे बताएं कि इंडेक्स नंबर 2 पे 5 डिफाइन हो जाएगा हमारा? बताएं। होगा? हो ही नहीं सकता। आप मुझे बताओ कैसे करोगे? एरे के मेथड ज्यादा आप लोग को जावास्क्रिप्ट में पढ़ाए थे मैंने। शिफ्ट, अनशिफ्ट, पुश, पॉप, जावास्क्रिप्ट में पढ़ाए थे मैंने, एडवांस जावास्क्रिप्ट के अंदर पढ़े हुए ना आप लोगों ने। पुश क्या काम करता है? डेटा को क्या कर देगा? पुश कर देगा लास्ट में। और शिफ्ट क्या काम करता है? और पॉप क्या करता है? और एक और होता है अनशिफ्ट। अनशिफ्ट क्या काम करता है? शुरू से हटा देता है। तो भाई देखिए हमारी बात ये हो रही है कि हमारे पास जो ये एरे है ना, एरे के अंदर पहली बात तो कि आपने क्या करवा दिया है, उसकी लेंथ को डिफाइन कर दिया। भाई हमारे पास जो एरे में डेटा आने वाला है वो कितना आएगा हमारे पास? 3 का आएगा, ठीक है। तो मैं एक काम ही कर लेता हूँ कि यहाँ पर आके हमारा इंडेक्स नंबर 1 आ गया, इंडेक्स नंबर 0 आ गया, इंडेक्स नंबर क्या आ गया हमारे पास? 2 आ गया, ठीक है। अब ये काम करने के बाद अगर मैं क्या करवा दूं, अपने इस वाले फाइल को क्या करवा दूं, रन करवा दूं। तो भाई रन करवाने के बाद हमारे पास जो है ना, हमारा जो भी काम है, ठीक है। क्या हो गया इसको? देखिए यहाँ पे क्या हो चुका है भाई, हमारे पास वो रन हो चुका है। अब रन होने का मसला ये नहीं कि भाई हमारे पास डेटा प्रिंट नहीं हो रहा। देखो भाई प्रिंट नहीं हो क्योंकि अभी तक मैंने अपने डेटा को प्रिंट आउट करवाया नहीं है। मैंने सिंपल क्या बोला भाई, आप क्या करो, हमारे एरे के हर इंडेक्स के ऊपर क्या करवा दो, कोई ना कोई वैल्यू असाइन कर दो। उसने क्या कर दिया, असाइन को कर दिया। लेकिन अगर मैं अब यहाँ पर नीचे आऊं और नीचे आने के बाद मैंने ये बोल दिया भाई हमारे पास जो एरे का इंडेक्स नंबर 3 आ रहा है ना भाई, आप क्या कर दो, वहां पर आके अपना कोई ना कोई डेटा रखवा दो। अब मुझे बताएं कि अगर ये मैं प्रोग्राम चला दूं तो क्या होने वाला है? एरर आ जाएगा, क्योंकि आपको बात मालूम है भाई, प्रोग्राम चलाओ नहीं। आप एक काम ही करो ना कि यहाँ पर आओ बिल्ड, और बिल्ड क्या कर दो, यहाँ पर आकर बिल्ड सॉल्यूशन पे क्लिक कर दो, ठीक है। इससे क्या होगा कि प्रोग्राम रन होने से पहले क्या करता है, अपना आपको चेक करता है, बिल्ड करके चेक करता है भाई मेरे पास कोई एरर तो नहीं है। अगर कोई एरर हुआ तो भाई आपको क्या कर देगा, वो कोई ना कोई एरर थ्रो कर देगा। कोई एरर आया हमारे पास? नहीं आया। 0 1 2 3 4 क्यों भाई? एरर तो आना चाहिए। एक दफा इसको भाई दोबारा करते हैं जरा। माई एरे के अंदर जाओ, और एरे का जो इंडेक्स नंबर हमारे पास क्या है, 4 है, उसके पास जाओ, वहां पे क्या कर दो, हमारा कोई ना कोई नंबर साइन कर दो, ठीक है। इसको आपकी दफा हम बिल करके चेक कर लेते हैं। मैं इसको डायरेक्ट रन करवा, बिल्ड काम नहीं कर रहा है इसका। आ गया। तो भाई यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या बोलता है कि भाई आप क्या कर रहे हो, आउट ऑफ रेंज के अंदर डेटा पास करने की कोशिश कर रहे हो। क्यों? क्योंकि भाई ये बात आपको मालूम है भाई, हमारे पास हमारा जो भी एरे है, एरे के अंदर भाई हमने लेंथ कितनी डिफाइन करी हुई थी? 3 डिफाइन करी हुई थी। अब मसला ये कि भाई देखो, अगर मैं अपने एरे की लेंथ को एक दफा डिफाइन कर दूं और आगे जाके मुझे क्या करना पड़ जाए, जरूरत पड़ जाए अपने एरे की लेंथ को बढ़ाने की, तो उस सूरत में भाई क्या करूंगा मैं? उस सूरत में भाई हमारे पास कोई ऐसी चीज होनी चाहिए ना जिस जो कि क्या करे, हमारे एरे की लेंथ को इंक्रीज करते हैं। तो भाई सी शार्प के अंदर हमारे पास क्या होता है, एक मेथड हुआ करता है, ठीक है। उस मेथड का काम क्या है कि आपके पास आपका जो भी एरे है ना भाई, उसकी जो लिमिट है, ठीक है, हमने क्या करा हुआ है, अपने एरे को लिमिट पास करी हुई कितनी? 3, ठीक है। जो एरे की लिमिट है भाई, वो क्या कर सकता है, हम उसको चेंज करवा सकते हैं, ठीक है। अब मुझे बताएं कि भाई हमारे पास जो एक्सेप्शन आई थी वो कहां पर आई थी, हमारे इस वाले इंडेक्स के ऊपर आई थी। इंडेक्स नंबर 3 पे क्या आ गई थी, हमारे पास एक्सेप्शन आ गई थी। क्यों? क्योंकि भाई मैंने कहा था कि भाई एरे की लिमिट कितनी होनी चाहिए? 3। 3 तक का हम लोगों ने क्या कर लिया था, डेटा पास कर लिया था। उसके बाद क्या किया था, हमारे पास मसला आ गया था। अब अगर आपने अपने किसी ऐसे एरे की जो कि पहले से क्या करा हुआ है, डिक्लेयर करा हुआ है, उसकी अगर आपने क्या करना पड़ जाए, लेंथ को चेंज करने की जरूरत पड़ जाए, तो उस सूरत में जो है ना भाई, सी शार्प ने हमें क्या करा हुआ है, एक हमारे को फंक्शन प्रोवाइड करा हुआ है, ठीक है। उस फंक्शन का हमारे पास नाम क्या होता है भाई, एरे डॉट रिसाइज, ठीक है। अभी जो रीसाइज है ना भाई, ये देखिए हमारे पास क्या है, एक बिल्ट इन फंक्शन है। इस बिल्ट इन फंक्शन के अंदर जो रीसाइज है वो क्या मांगता है आपसे, 2 तरीके के पैरामीटर मांगता है, ठीक है। अब अगर मैं इस पे होवर करूं तो यहां पर देखिए भाई हमारे पास वो क्या मांग रहा है, हमारा एक रेफरेंस मांग रहा है। क्या मांग रहा है? एक वो रेफरेंस मांगता है, कोमा,
कोमा लगाने के बाद हमारे पास क्या लिखा हुआ है, न्यू साइज। यानी कि आप क्या करो, मेरे को अपना न्यू साइज डिफाइन करो। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है देखो, अगर आप क्या करना चाह रहे हो, किसी भी एरे की लेंथ को क्या करना चाह रहे हो, इंक्रीज करना चाह रहे हो, तो रीसाइज के अंदर हमारे पास क्या लगता है, ये रेफरेंस नाम का कीवर्ड लाजमी लगेगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, मेन काम करेगा। अब रेफरेंस मतलब भाई जो आप साइज को चेंज करना चाह रहे हो, उस वो कौन सा एरे। अब एरे जरूरी थोड़ी हमारे पास एक बना हुआ है, क्या पता हमारे पास 5 एरे बने हो। तो मुझे रेफरेंस के जरिए बताना पड़ेगा भाई हमारे पास कौन से एरे के ऊपर मैं काम करने वाला हूं। ठीक है। अब आपने क्या बोल दिया भाई, हमारे पास क्या है, एक माय एरे नाम का क्या पड़ा हुआ है, हमारा एक वेरिएबल बना हुआ है। उस वेरिएबल की जो लेंथ है, लेंथ आपने कितनी पास कर दी यहां पर, 3 दी ना भाई बाय डिफॉल्ट। आप क्या करते हो वहां पर आकर 6 कर दो। कितनी कर दी मैंने, 6 कर दी। ठीक है। अब इससे होगा क्या, अगर आप क्या करो, अपने प्रोग्राम को अगेन एग्जीक्यूट करवाओ, तो भाई आपको जो है ना किसी भी किस्म का कोई भी एरर देखने को नहीं मिला। आपके पास प्रोग्राम क्या हो गया, एग्जीक्यूट हो गया। अब ये हुआ क्या है, कोई मुझे बताएगा। कर सकते थे, लेकिन भाई देखो कभी कभार जो है ना मेरे को जरूरत कहाँ पड़ती है, किसी और फाइल में पड़ती है। यानी कि भाई देखो क्लास के अंदर हमारे पास क्या बना हुआ है, हमारा एरे बना हुआ है, और क्लास को मैं कहीं और क्या करवा रहा हूँ, इनहेरिटेड करवा रहा हूँ। तो बजाय उस जगह पर जाकर उसको ढूंढने के, आप क्या करवा दो, एरे का साइज चेंज कर दो। अब आपके दिमाग में ये बात आई होगी, नहीं नहीं, आप दिमाग करना चाहे कर लें। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि भाई हमारे पास जो एरे है ना भाई, वो क्या हो चुका है, रिसाइज हो चुका है। यानी कि उसकी अंदर की लेंथ क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। भाई ये आपकी सोच है, लेकिन असल में इस वाले फंक्शन के पीछे की जो कोडिंग है ना, पता है वो क्या कर रहा है, वो ये कर रहा है कि इस वाले एरे को क्या करता है, वो डिस्ट्रॉय करता है। क्या करता है, इस वाले एरे को वो खत्म कर देता है हमेशा हमेशा के लिए। उसकी जगह पर क्या कर देता है, एक न्यू एरे जनरेट कर देगा, किस नाम से, इसी नाम से। यानी कि जहां पर उसकी रेफरेंस बनी हुई है ना पहले, उसी जगह पर क्या कर दो, एक न्यू एरे जनरेट कर दो, जिसकी लेंथ क्या हो जाएगी हमारे पास, 6 हो जाएगी। ठीक है। अब अगर आप यहां पर देखो ना भाई, इस प्रोग्रामिंग की वजह से, तो इस तरीके का कोई भी यहां पर लाइन नहीं लिखी। ठीक है। अगर आप प्रोग्रामिंग उसमें देखो, कोडिंग के जरिए देखोगे, तो भाई आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर कोई लाइन लिखी हुई नहीं है। क्यों, क्योंकि इस वाली लाइन ने क्या करवा दिया है, अपने इस वाली लाइन को खत्म करवा कर इसकी जगह पर एक नया एरे जनरेट करवा दिया। ठीक है। इसी वजह से भाई आपके पास यहाँ पर इंडेक्स नंबर 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया। एरे की लेंथ कितनी हो गई हमारी, 4 हो गई। अभी भी इसके अंदर भाई देखो मेरे पास एक नंबर की लिमिट क्या है, इसमें बाकी रह गई है। ठीक है। अगर मैं अगेन यहाँ पर आऊं और मैं क्या बोल दूं, भाई हमारे को क्या कर दो, इंडेक्स नंबर 5 पे क्या करवा दो, हमारा नंबर 6 का डेटा रखवा दो। अगर अभी इस प्रोग्राम को मैं रन करवाऊं, तो क्या कोई एरर आने वाला है, बताएं। चलें रन करवा के देख लेते हैं, भाई हमारे पास कोई भी एरर नहीं आएगा। वजह क्या है, क्योंकि भाई हमने एरे की लिमिट को क्या कर दिया था, चेंज कर दिया था। ठीक है। चले हमारे पास क्या हो गया, हमारा प्रोग्राम रन हो गया। लेकिन अगर आप क्या करो, यहां पर आ जाओ, और आप अगेन यहाँ पे क्या बोलते हो, भाई हमारे पास जो माय एरे है ना भाई, उसके इंडेक्स नंबर 6 के ऊपर जाओ, और वहां, ठीक है, इंडेक्स नंबर कहां पर जाओ, 6 के ऊपर जाओ, और वहां पर जाके क्या कर दो, हमारा कोई ना कोई नंबर सेव कर दो। अब आप ये देखिए भाई, हमारे पास जो एक्सेप्शन आने वाली है, वो इस वाली लाइन के ऊपर आएगी। क्यों, क्योंकि ये जो लेंथ है, ये हमारे एरे से बाहर की, आउट ऑफ रेंज में आ जाती है। ठीक है। जैसे मैं क्या करवाऊंगा, अपने प्रोग्राम रन करवाऊंगा, ठीक है, हमारे पास एरर कहां पर आया है, हमारे इंडेक्स नंबर 6 पे आया। और एरर क्या बोलता है कि इस नाम का कोई इंडेक्स मौजूद ही नहीं है। क्यों, क्योंकि जब आपने फर्स्ट टाइम अपने एरे को बनाया था, आपने क्या बोला था भाई, लेंथ कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। आपने क्या करवा दिया, अपने एरे को चेंज कर दिया बिल्कुल। अब की दफा उसकी रेंज आपने कितनी बताई, 6 बताई। और अब की दफा आप ये बोलते हो कि भाई हमारे पास क्या कर दो, हमारे एरे के अंदर इंडेक्स नंबर 7 को पास कर दो, या फिर 6 को पास कर दो। तो भाई आपको क्या करना पड़ेगा, अपने एरे को एक दफा दोबारा से क्या करना पड़ेगा, रिसाइज करना पड़ेगा। ठीक है। तो मैं क्या करता हूं भाई, आप क्या करो, अगेन यहां पर आ जाओ, और मैं क्या बोल दूंगा, एरे डॉट रिसाइज। क्या कर दो, हमारे एरे की जो रेफरेंस है, वो कौन सी वाली रेफरेंस है भाई, ये वाली। ठीक है। इसकी जगह पर जाओ, और इसकी जो अब की दफा लेंथ आएगी, वो कौन सी वाली आएगी, 7 की आएगी। ठीक है। अब मेरे पास एरे की लेंथ कितनी हो गई है, 7 हो गई है, या फिर 6 हो गई, या फिर 3 हो गई, 7 हो गई। यानी कि भाई देखो, ये जो रिसाइज का ऑप्शन है ना, आप इसको मल्टीपल टाइम लगा सकते हो। अगर आप अपने प्रोग्राम को क्या करो, एग्जीक्यूट करो, आपके पास यहाँ पर कोई भी वो एरर नहीं देगा। भाई यही सवाल अभी दिलदार ने पूछा था कि मैं डायरेक्टली इसको चेंज क्यों नहीं कर रहा। भाई देखो, अभी तो हम क्या कर रहे हैं, सेम क्लास के अंदर अपने एरे को कॉल कर रहे हैं। आप लोगों ने एरे ऊप पढ़ी है ना, ऊप में क्या होता है, डेटा किसी और फाइल से आ रहा होता है। अब बजाय मैं उसको जाके ढूंढने के, यहाँ पर अपने एरे को चेंज नहीं कर सकता। अब उसको मैं पहले ढूंढूं कहाँ लिखा हुआ है, क्या पता ना मिले मेरे को। ठीक है ना। तो भाई यहाँ पर जो एरे है, एरे के साथ काम किस तरीके से करें, बात क्लियर हो गई।
लेकिन हमारा जो मेन टॉपिक है ना आज का वो क्या है, एरे लिस्ट। हाँ, एरे लिस्ट को पढ़ने से पहले भाई देखो, एरे को हमने क्या कर लिया, यहाँ पर पढ़ लिया ना, एरे क्या कर सकता है, अपने साइज को चेंज कर सकता है। एरे क्या कर सकता है, अपने साइज को बार बार चेंज कर सकता है। ठीक है, जबकि हमारे पास जो एरे लिस्ट होती है ना भाई, उसके अंदर कोई साइज डिफाइन नहीं होता। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है हमारे पास, वो अपने साइज को उस वक्त डिफाइन करेगा जब हम क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट को रन करवा देंगे। ठीक है, अब मुझे बात बताओ कि मैं चाह रहा हूं कि भाई एरे का जो इंडेक्स नंबर 2 है ना, इसकी जगह पर क्या लिखा हुआ जाए, हमारे पास 55 लिखा हुआ जाए। तो मुझे बताएं कैसे होगा। मैं चाह रहा हूं भाई, इंडेक्स नंबर 2 है ना हमारा, ये देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, उसकी जगह पर 3 लिखा हुआ है। मैं चाह रहा हूं कि 3 की जगह पर 55 लिखा हुआ जाए। वही वाली बात भाई, एरे के अंदर आप डेटा को चेंज नहीं करवा सकते। एक दफा एक इंडेक्स डिक्लेयर हो गया ना, उसकी जगह पर दूसरी चीज आ ही नहीं सकती। ठीक है, ये कौन बात कर रहा है, आपका एरे बोल रहा है। लेकिन जो एरे लिस्ट है उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, डेटा को रिमूव भी कर सकते हो, डेटा को ऐड भी कर सकते हो। और एरे लिस्ट का हमारे पास क्या कहते हैं, काम क्या होता है, उसकी जो लेंथ होती है वो कब डिफाइन होती है, जब वो रन होता है। अभी आप ये देखो, जब मैं एरे डिक्लेयर कर रहा हूं, मुझे एरे की लेंथ बतानी पड़ी ना बार बार, कि भाई अभी आपकी लेंथ 3 है, अभी आपकी लेंथ 6 हो गई, अभी आपकी लेंथ 7 हो गई। लेकिन जो एरे लिस्ट है वो भी हमारे पास क्या है, सेम एरे ही है। लेकिन उसमें फायदा क्या है, उसमें आप ऐड भी कर सकते हो, उसमें आप रिमूव भी कर सकते हो, कहीं से भी, जहां से आपकी मर्जी है। और सबसे मेन काम क्या है उसका, मल्टीपल टाइप का डेटा वो स्टोर कर लेगा। आप ये देखें, जो हमारे पास ये एरे बना हुआ है, किस नाम से बना हुआ है, माय एरे नाम से क्या बना हुआ है हमारे पास, हमारा एक बना हुआ है वेरिएबल। ठीक है, इस वेरिएबल की टाइप क्या बताई हुई है आपने, इंटीजर। अगर आप क्या बोलते हो कि सर यहां पर आ जाओ इंडेक्स नंबर 6 के पास या फिर इंडेक्स नंबर 5 के बाद, और 6 को जो है ना आप क्या कर दो, किसी स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर दो, वो आपको क्या बोल देगा, इस जगह पर एयर थ्रो कर देगा। क्यों, एरे की डेफिनेशन क्या बोलती है, इंटीजर, और आप बेटा क्या बोल रहे हो, स्ट्रिंग। एरे के अंदर क्या हमारे पास ये मसला है। ठीक है, तो एरे को मैं यूज नहीं करूंगा, बल्कि इसकी जगह पर हम क्या यूज करने वाले हैं, एरे लिस्ट। ठीक है, अब वो बनती किस तरीके से, आप एक काम ये करो कि यहां पर आगे जो है ना भाई, अपना लाइन ऑफ कोड जो आपने एरे के लिए बनाकर रखा था, उसको हम क्या करते हैं, कमिट करते हैं। ठीक है, इसी के ऊपर आप आ जाओ, और यहां पर क्या क्या करोगे, अपने एरे लिस्ट को डिफाइन करोगे। ठीक है, भाई देखो, एरे लिस्ट कोई अलग चीज नहीं है, वो भी सेम क्या है, हमारे पास एरे की तरह ही काम करेगा। ठीक है, बस उसके में फायदा क्या होता है, डेफिनेशन मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो भाई यहां पर आके मुझे बताएं कि हम अपना जो एरे लिस्ट है वो किस नाम से बनाएं, किसी भी नाम से बना लो जैसे आप एरे बनाते हो। तो भाई एक काम ये कर लो कि यहां पर आके मैं कर लेता हूं माय लिस्ट। ये क्या हो गया भाई, हमारे पास हमारा वेरिएबल हो गया। अब मसला क्या है, हमने बात करनी शुरू करी थी, टाइप, यानी कि जो सी शार्प है वो कौन सी लैंग्वेज है, स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज है। वो बोलती है कि आप कुछ भी करो, डेटा की टाइप पहले बताओ। ठीक है, तो भाई जो हमारे पास ये माई लिस्ट नाम का वेरिएबल है, इसकी जो डेटा की टाइप है ना भाई, मैं क्या कर दूंगा, ARRAYLIST, एरे लिस्ट। अब ये जो एरे लिस्ट है ना भाई, ये क्या काम करता है, आपका कोई भी ऑब्जेक्ट हो, भले वो स्ट्रिंग हो, वो इंटीजर हो, या फिर वो बूलियन हो, वो क्या करता है, सबको एक्सेप्ट करता है। ठीक है, अब हमने क्या बोल दिया भाई, हमारे पास क्या है, हमारा एक एरे बना हुआ है, एरे लिस्ट बनी हुई है वैसे तो ये, और किस नाम से बनी हुई है वो, माई लिस्ट नाम से बनी हुई है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको डिफाइन करना है। यानी कि भाई अगर मैं आपको बोलूं कि इसके अंदर का डेटा आप कैसे डिफाइन करो, तो मुझे कोई बताएगा, ये मैंने करा क्या आपने, तो मुझे ये बता दो। बताया नूरैन, क्या करा हुआ है मैंने, ये एरे बनाया है मैंने, ऑब्जेक्ट है ये। भाई एरे लिस्ट क्या है, एक क्लास है, भूल गए थी जल्दी, एरे लिस्ट क्या थी, एक क्लास। मैंने कहा था भाई देखो, ऊप को क्लियर कर लो, बाद में बनी बनाई चीज आएंगी, फिर मत बोला सर ये क्या हो रहा था। ये क्या है हमारा, एक ऑब्जेक्ट है, किस चीज का ऑब्जेक्ट है, एरे लिस्ट नाम की भाई हमारे पास क्या है, एक बिल्ट इन क्लास बनी हुई रखी हुई। ठीक है, उस क्लास का काम क्या है, मल्टीपल टाइप के डेटा को स्टोर करना एक एरे के अंदर। ठीक है, अब हमने करना क्या है भाई, इस क्लास का हमने क्या करवा लिया, अपना एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब उस क्लास के अंदर हमारे पास क्या है, मल्टीपल मेंबर्स रखे हुए हैं। क्या रखे हुए हैं, उस क्लास के अंदर हमारे पास मल्टीपल मेंबर रखे हुए हैं। उन मेंबर को अगर मुझे क्या करना है, कॉल करना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अपने ऑब्जेक्ट के नाम को कॉल करो। ऑब्जेक्ट किस नाम से बनाया हुआ है मैंने, माई लिस्ट। माई लिस्ट के पास जाओ, डॉट क्या कर दो, उसके अंदर ऐड कर दो। क्या कर दो, ऐड कर दो। क्या ऐड कर दो, हमारी स्टूडेंट की कोई ना कोई आईडी क्या करवा दो वहां पर, ऐड करवा दो। ठीक है भाई, क्या हो गया,
जाओ ले आओ, वो दे देंगी तुम्हारे को, दुर्दाना मिस दे देंगी। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, कोई नहीं जा रहा क्लास में। भाई इधर देख लो जरा, मैं करवा क्या रहा हूँ अपने ऑब्जेक्ट के अंदर। ये क्या है हमारे पास, हमारा एक एरे लिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर हम क्या करवा रहे हैं, ऐड करवा रहे हैं। अगर आपने क्या करना है अपने एरे लिस्ट के साथ काम करना है ना भाई, डेटा डालने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, ऐड नाम का कीवर्ड लिखना पड़ेगा। ये ऐड नाम का कीवर्ड एरे के साथ यूज नहीं होगा, बल्कि किसके साथ यूज होता है, हमारे एरे लिस्ट के साथ यूज होता है। ठीक है, मैंने क्या बोल दिया कि भाई 101 को क्या कर दो, हमारे माई लिस्ट के अंदर शो करवा दो। ठीक है भाई, शो करवा दिया। फिर आपने क्या बोला कि यहां पर आओ और क्या कर दो, माई लिस्ट जो है ना भाई डॉट, उसके अंदर क्या कर दो, ऐड कर दो। और अब की दफा जो ऐड करवा रहे हो वो हमारे पास किसी ना किसी स्टूडेंट का नाम है। क्या मेरे पास कोई एरर आया? नहीं, हमने अभी तो ये बात पढ़ी, जो एरे लिस्ट है वो स्ट्रिंग को भी क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, वो इंटीजर को भी क्या कर रहा है हमारे पास, एक्सेप्ट कर रहा है। यानी कि मल्टीपल टाइप का डेटा को क्या कर सकता है अपने पास, स्टोर कर सकता है। कौन? एरे लिस्ट। ठीक है, चलो ये काम हो गया हमारे पास। मैं फिर यहां पर आया, मैंने अगेन क्या बोल दिया भाई, माई लिस्ट के अंदर जाओ और क्या कर दो, ऐड कर दो। और अब की दफा ऐड क्या कर दो, हमारा ट्रू। क्या ऐड कर दो भाई हमारे पास, हमारा ट्रू। ये ट्रू क्या है, बूलियन, यानी कि एक चीज के अंदर, एक वेरिएबल के अंदर थ्री टाइप पर क्या हो गया हमारे पास, डेटा स्टोर हो गया हमारे पास, कोई भी एरर नहीं आया। हाँ ठीक है भाई। अब यहां पर देखिए मैं क्या करवाता हूं, इसको प्रिंट करवाता हूं। तो मुझे बताएं कि प्रिंट करवाने के लिए क्या होता है हमारे पास, कंसोल डॉट राइट लाइन। और राइट लाइन में मैंने क्या बोलना है कि भाई आप क्या करो, माई लिस्ट नाम का जो हमारा क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, क्या करवा दो, इसको शो करवा दो। अब मुझे बताओ, एरे आज तक प्रिंट हुआ है? एरे आज तक प्रिंट हुआ है किसी के पास? हाँ वो तो बात सही है आपकी, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ भाई देखो, एरे कभी प्रिंट हुआ है? हुआ ही नहीं है। क्या हो गया, रन नहीं हो रहा है क्या ये? सही तो है काम। क्या लिखा हुआ है भाई हमारे पास, सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट एरे लिस्ट। ये क्या चीज है, कोई मुझे बताएगा? ये सवाल आपके पास एमसीक्यूज में भी आया था, जब मैंने अभी लास्ट टाइम आपका मंथली टेस्ट लिया था। आप लोगों ने मेरे से एक बात बोली, सर ये हेडर क्या चीज है, नेम स्पेस क्या चीज है। बहुत से बच्चों ने मेरे से सवाल पूछे थे ये है क्या। भाई देखो, ये जो हमने निकाला है ना, क्या निकाला है हम लोगों ने अपना, ये माई एरे। ये क्या है हमारे पास, हमारी जो लिस्ट बनी हुई है, ये किसी ना किसी लाइब्रेरी के अंदर से आ रही है। और उस लाइब्रेरी का नाम क्या है, जरा पढ़ें इसको, सिस्टम डॉट कलेक्शन। यानी कि भाई जब भी कोई चीज आती है वो कहीं ना कहीं से आती है। आप ये देखो, जब मैंने अपने स्टूडेंट नाम की क्लास को बनाया था, नजर आ रहा है सबको, तो ये स्टूडेंट नाम की क्लास के अंदर भाई देखिएगा हमारे पास क्या आ रहा है, हमारा नेम स्पेस यूज हो रहा है। ये नेम स्पेस क्या था, हमारे प्रोजेक्ट का नाम। कि जो क्लास आपने डिफाइन करी थी, कहां पर डिफाइन करी थी आपने, क्लास एंड ऑब्जेक्ट नाम के प्रोजेक्ट के अंदर। आप ये देखो ना भाई, हमारे प्रोजेक्ट का नाम क्या है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट है। उसी प्रोजेक्ट के अंदर आपने क्या करा हुआ है, मल्टीपल क्लासेस को डिफाइन करा हुआ था। तो जो भी क्लास बनती है वो क्या करती है, अपने हेडर को कॉल करती है कि भाई मैं कहां से आ रही हूं, इस वाले प्रोजेक्ट के अंदर से आ रही हूं। अब इस क्लास के अंदर ये जो हमने बनाया हुआ है ना, इंटरनल, ये इंटरनल कहां से आ रहा है भाई हमारे पास, ये इंटरनल क्या है, इंटरनल क्लास के अंदर क्या बनी हुई है हमारे पास, दूसरी क्लास बनी हुई है। ठीक है, तो भाई इसी तरीके से हम लोग जो काम कर रहे हैं वो कहां पर कर रहे हैं, अपना प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो आपने बोला कि सर ये एरे लिस्ट का आप क्या करो, ऑब्जेक्ट बनाओ। अब ये जो ऑब्जेक्ट आप बनाते हो किसी ना किसी का बनाते हो, क्लास की क्या बनता है हमारे पास, ऑब्जेक्ट बनता है। अब वो क्लास कहां पर रखी हुई है भाई, सिस्टम डॉट कलेक्शन के अंदर। इसी वजह से जब मैंने क्या करवाया, कंसोल डॉट राइट लाइन करवाया, आपके पास प्रिंट क्या हुआ है, वो बोलते हैं भाई आप क्या करवा रहे हो, सिस्टम डॉट कलेक्शन के अंदर से एरे लिस्ट को लिखवाने की कोशिश कर रहे हो। और क्लास कभी भी प्रिंट नहीं होती, ये बात सबको मालूम है। क्लास के अंदर के क्या होते हैं हमारे पास, मेंबर कॉल होते हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बताना पड़ेगा भाई हमारे पास ये जो माई एरे है ना भाई, इसके अंदर जाओ और इसके अंदर का इंडेक्स नंबर जो आपके पास क्या रखा हुआ है, 1 रखा हुआ है ना, आप क्या कर दो उसको कंसोल डॉट राइट लाइन कर दो। अब मुझे बताएं क्या ये कंसोल डॉट राइट लाइन करेगा? क्यों?
ऑब्जेक्ट के इंडेक्स कहां से आ रहा है? अब आपसे मेरा सवाल है कि ऑब्जेक्ट के इंडेक्स कहां से आ रहा है? ऑब्जेक्ट के तो मेंबर होते हैं, क्लास डॉट नेम, क्लास डॉट ये लेकर आ जाओ, क्लास डॉट आईडी लेकर आ जाओ। आप ये बोल रहे हो, एड तो हमने कर दिया ना भाई। हाँ भाई देखो, हमने जो काम करा था वो हमने अपनी खुद की क्लास बनाई, और जब अपनी खुद की क्लास को हमें कॉल करना होता है भाई, हम क्या करते हैं, उसके मेंबर्स को डॉट लगाकर कॉल करते हैं, ठीक है। जबकि जो पहले से बनी हुई क्लास है, और ये क्लास वैसे बनी हुई किसके लिए थी? एरे के लिए बनी हुई थी। अब जब एरे का नाम आ ही गया है, तो उस क्लास के जितने भी मेंबर्स होंगे उसको हम कैसे कॉल करेंगे? इंडेक्स नंबर के जरिए कॉल करेंगे। मैं क्या बोल दूंगा कि भाई उस क्लास के पास जाओ, और उसके अंदर का जो इंडेक्स नंबर आपको 1 मिल रहा है ना भाई, क्या कर दो, उसको प्रिंट करवा दो। चलो देखते हैं भाई हमारे पास प्रिंट होकर क्या आने वाला है। क्या लिखा हुआ है हमारे पास? क्यों? खिजर क्यों आया हमारे पास? आप ये देखो, इंडेक्स नंबर आपने खुद तो डिफाइन किया है अभी। इंडेक्स नंबर 0 पे क्या रखा हुआ है? 101 रखा हुआ है। इंडेक्स नंबर 0 पे 101 रखा हुआ है। इंडेक्स नंबर 1 पे खिजा का नाम रखा हुआ है। इंडेक्स नंबर 3 पे क्या रखा हुआ है हमारे पास? हमारा बूलियन रखा हुआ है। यानी कि भाई ये देखो, ये जो 101 है, ये कहां पर रखा हुआ है? हमारे इंडेक्स नंबर 0 पे, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास जो ये खिजा का नाम है, ये कहां पर रखा हुआ है? इंडेक्स नंबर 1 पे रखा हुआ है। और अगर मैं आपको ये बोलूं भाई, हमारे पास ये जो नाम रखा हुआ है, यानी कि ट्रू और फॉल्स की वैल्यू कहां पर रखी हुई है? इंडेक्स नंबर 2 पर रखी हुई है, ठीक है। इसी तरीके से मैं नीचे आता हूं, और यहां पर मैंने क्या बोल दिया भाई, हमारे पास क्या है, माइल, इसके अंदर जाओ और क्या कर दो, ऐड कर दो। अब की दफा इसके अंदर जो डेटा ऐड होने वाला है, वो इंडेक्स नंबर कहां पर सेव होगा? हमारे 3 पे होने वाला है, ठीक है। और यहां पर मैंने क्या बोल दिया भाई, आप एक काम ही करो, हमारे पास यहाँ पर एक स्टूडेंट की क्या आने वाला है? मेल आने वाली, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या बोल दूंगा, example@gmail.com, ठीक है। अब मुझे बताएं कि एरे के अंदर, और ये हमारे पास जो ये एरे लिस्ट है, आपको इसमें दो डिफरेंस पता लगेगा। पहला डिफरेंस क्या है? एरे की डेटा की टाइप को डिफाइन करना पड़ता है, जबकि एरे लिस्ट की डेटा की टाइप नहीं होती, ठीक है। दूसरी बात क्या पता लगी आपको? लेंथ। एरे को अगर आपने क्या करना है, डिफाइन करना भाई, आप क्या करोगे, उसकी लेंथ को बताओगे। जबकि एरे लिस्ट क्या कर रहा है, अपनी लेंथ को रन टाइम पर डिफाइन कर रहा है। जब वो चलेगा, उसी वक्त क्या हो जाएगा, हमारे पास पता चल जाएगा भाई इसके अंदर का जो डेटा है उसकी लेंथ कितनी है, ठीक है। अब अगर आपको मैं बोलूं भाई, आप एक काम ये करो, एरे की लेंथ को बता दो। क्या कर दो? एरे की जो लेंथ है ना भाई, हमारे पास जो एरे लिस्ट है, इसकी लेंथ मुझे क्या करनी है, बतानी है, पूछनी है इससे। तो ऐसा कौन सा हमारे पास वेरिएबल पढ़ा था हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट के अंदर या फिर पीएचपी के अंदर? हर लैंग्वेज के अंदर कोई ना कोई हमारे पास फंक्शन होता है। जावास्क्रिप्ट की बात करते हैं सबसे पहले। एरे की लेंथ अगर मुझे मालूम करनी हो, सबसे पहले आओ जावास्क्रिप्ट के ऊपर। जावास्क्रिप्ट में कौन सा फंक्शन होता है? एरे का नाम और उसकी डॉट लगाकर लेंथ, हमारे पास क्या होता है, बिल्ट इन कीवर्ड होगी। जावास की बात हो गई। पीएचपी के अंदर, लारावेल के अंदर क्या होता था? पीएचपी और लारावेल के अंदर क्या होता था भाई? पीएचपी और लारावेल में हमने क्या करा था, एरे की लेंथ को किस तरीके से निकलवाया था? वहां पर तो डॉट लेंथ होती नहीं थी, डॉट काउंट। भूल गए टीएलडी? अभी तो 6 महीने भी नहीं हुए भाई। आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट में क्या करवाया था, डॉट लेंथ करके निकलवाया था। जबकि पीएचपी और लारावेल के अंदर हमारे पास क्या होता है, काउंट होता है, ठीक है। और अगर मैं सी शार्प की बात करूं, तो भाई यहां पर भी हमारे पास क्या होता है, कोई ना कोई फंक्शन ऐसा होता है जो कि क्या करेगा, हमारे को हमारे एरे की क्या करेगा, लेंथ बता देगा। अब वो लेंथ बताने के लिए भाई हमारे पास क्या होगा, इसका कोई ना कोई कीवर्ड होता है। आप क्या कर दो, यहां पर आ जाओ, सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, कमिट करते हैं, ठीक है। अब कमिट करने के बाद मैं यहां पर आऊंगा, और यहां पर आके हम क्या बोल देंगे भाई, आप एक काम ही करो, हमारे पास हमारा जो ये माय लिस्ट है ना भाई, डॉट, इसके अंदर चले जाओ, क्या कर दो, इसकी रिवर्स रिवर्स रिवर्स, एक मिनट रुकिए भाई, इसका नाम याद नहीं आ रहा मेरे को। हाँ, भाई एक काम ही करो, यहाँ पर आ जाओ, कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद आप क्या बोल दोगे भाई, हमारे पास हमारा जो भी माई लिस्ट है ना भाई, डॉट क्या कर दो, उसकी हमारे को कैपेसिटी बता दो। क्या कर दो, हमारे को हमारे एरे की कैपेसिटी बता दो। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, स्पेस, कि हमारे पास ये जो एरे है, इसके अंदर की स्पेस कितनी है।
भाई देखो, हर लैंग्वेज के अंदर क्या हो रहा है, काम सेम हो रहा है। लिखने का जो हमारे पास क्या होता है, सिंटैक्स होता है, वो क्या हो रहा है, बार बार चेंज हो रहा है। जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, लेंथ। पीएचपी के अंदर क्या पढ़ा था, काउंट। यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं, कैपेसिटी। काम क्या कर रहे हो, वो आपको सेम बता रहा है। चलें चेक करते हैं भाई। यहां पर देखो, अगर मैं आपको बोलूं भाई, अगर इस प्रोग्राम को मैं रन करवाऊं, तो मुझे बताओ हमजा, मेरे पास एरे की लेंथ कितनी आने वाली है? हमजा, कादिर, जीरो आएगी। ठीक है। हसन तुम बताओ। एरे की अगर मैं अभी लेंथ बताऊं आपको, तो भाई मुझे बताओ कि क्या लिखी हुई आएगी हमारी। जीरो आएगी। दिलदार तुम बताओ। भाई तू एरर आएगा भाई। मैं देखो अब कर क्या रहा हूँ। माई लिस्ट क्या चीज है हमारा, हमारा एरे लिस्ट है वो। और एरे लिस्ट की लेंथ कब डिफाइन होती है, रन टाइम पे, जब वो चलता है। तो मुझे बताओ, जब इसको मैं चलाऊंगा, उसकी लेंथ क्या आने वाली है। बस तीन लोगों ने जवाब दे दिया भाई, जीरो आएगी। आप ये देखो। है, लेंथ की बात हो रही है, मैं इंडेक्स की बात ही नहीं कर रहा। मैं ये थोड़ी बोलूं कितने इंडेक्स रखे हुए हैं यहाँ पर। मुझे बस देख के बताओ क्या लिखा हुआ है हमारे पास। जीरो। क्यों? अभी तक मैंने क्या इसके अंदर कोई डेटा स्टोर करा था? हमने क्या बात बोली कि एरे लिस्ट रन टाइम पे क्या करेगा, अपना आपको डिफाइन करेगा कि मेरे अंदर जो डेटा है उसकी लेंथ कितनी है। चलो, अगर मैं क्या करवा दूं, यहां पर आ जाऊं, और यहां पर आने के बाद मैंने क्या बोल भाई, आप एक काम ही करो, माई लिस्ट के अंदर जाओ और क्या कर दो, ऐड कर दो। ठीक है। और क्या ऐड कर दो, वहां पर हमारे पास कोई ना कोई टेक्स्ट लिखवा दो। ठीक है भाई। ये काम करने के बाद मैं क्या करता हूं, अगेन यहां पर आता हूं, और यहां पर लाने के बाद मैंने क्या बोल दिया भाई, आप एक काम ये करो, माई लिस्ट के पास जाओ, डॉट, उसकी क्या मालूम कर लो, कैपेसिटी मालूम कर लो। क्या मालूम कर लो, कैपेसिटी को मालूम कर लो। अब मुझे बताओ कि इसकी लेंथ कितनी आने वाली। पहले जीरो, उसके बाद वन। आपके हिसाब से आंसर सही है, लेकिन इसके हिसाब से इसकी लेंथ हो गई है फोर। हाँ, देखें जरा, इसको मैं रन करवाता हूँ। क्या हुआ? हाँ नहीं, वर्ड की लेंथ नहीं बता रहा हूँ। आप ये देखिए भाई, हमारे पास ये जो एरे लिस्ट है ना, इसके अंदर थोड़ा सा लॉजिक आप इसको लगाएं। लॉजिक ये कि इसके अंदर अगर आप क्या कर सकते हो, एक डेटा को आपने क्या करवा दिया, स्टोर करवा दिया, वो डेटा अपने साथ चार लिमिट को लेकर आता है। यानी कि आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर अपनी लिमिट को यहाँ पर लगा सकते हो। अब आप ये देखो, मैं क्या करूंगा, यहां पर आऊंगा, अगेन मैं क्या बोल दूंगा भाई, माई लिस्ट डॉट क्या कर दो, एड कर दो। और आपकी दफा इसमें क्या कर दो भाई, कोई नंबर स्टोर करवा दो। ठीक है। नीचे आ जाओ, मैं क्या बोलूंगा अगेन, माई लिस्ट के अंदर जाओ, डॉट क्या कर दो, एड कर दो। एड क्या कर दो, आपकी दफा यहाँ पर कोई ना कोई स्ट्रिंग ऐड कर दो। अभी मुझे बताएं कि भाई हमारे एरे की लेंथ कितनी हो गई। उसने हमारे को लास्ट टाइम क्या बताया था, फोर। यानी कि आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर अभी फोर लेंथ को डिफाइन कर सकते हो। एक लेंथ हम डिफाइन ऑलरेडी कर चुके थे, एक, दो, तीन, एक और करते हैं। मैं क्या बोल दूंगा, माई लिस्ट डॉट क्या कर दो, एड कर दो। और उसके अंदर भाई आप एक काम कर दो, यहाँ पे क्या कर दो, कोई टेक्स्ट लिख दो प्रिंट नाम का। ठीक है। जब मैंने क्या करवा दिया, काम करवा दिया, अगेन मैं यहां पर आया हूं, मैं क्या क्या बोल दूंगा, कंसोल डॉट राइट लाइन कर दो किसको, माई लिस्ट डॉट कैपेसिटी को। ठीक है। अब आप एक दफा इसको गौर से पढ़ें, क्या बोलता है वो हमारे को। फर्स्ट टाइम क्या हुआ हमारे पास, जीरो, क्योंकि जब हमारे पास कोई भी लेंथ नहीं बताई थी उसने। जब उसको मैंने सेकंड टाइम उसमें एक वैल्यू को ऐड कर दिया, और हमने उसका काम क्या करा, चेक कर दो, वो क्या बोलते हैं भाई, आपके एरे की लेंथ कितनी है, फोर। उसके बाद मैंने क्या करा, तीन दफा वैल्यू को और डलवा दिया, अभी भी हमारे पास क्या आ रहा है, फोर आ रहा है। अगर मैं क्या करवा दूं यहां पर अपने, एक और दफा माई लिस्ट डॉट एड कर दूं, यानी कि अपनी इंडेक्स नंबर फाइव, यानी कि लेंथ नंबर फाइव के अंदर आप गए, और वहां पर आके आपने क्या करवा दिया, कोई ना कोई डेटा प्रिंट करवा दिया। ये काम करने के बाद आपने क्या करा, अगेन यहां पर आए कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहां पर लाके आपने क्या बोल दिया, माई लिस्ट डॉट कैपेसिटी। अब की दफा इसकी जो लेंथ आएगी ना, वो एट आएगी। यानी कि चार की क्या मिल जाएगी उसको, एक दफा और स्पेस मिल जाएगी। ठीक है। अब आप क्या करोगे यहां पर, जी, हाँ, एक दफा में क्या आएगा हमारे पास, चार दफा इसकी स्पेस लाएगा वो। आप ये देखो भाई, आपने जब अपने डेटा को फर्स्ट टाइम क्या करा, यहां पर डिफाइन करा, उसने क्या करा, इंडेक्स कितने लेकर आया वो? उसकी लेंथ कितने लेकर आया, वो फोर लेकर आया।
उसके बाद जब 4 का हमारे पास क्या हो गया, काम कंप्लीट हो गया, उसके बाद मैंने क्या करवाया, अगेन उसके अंदर एक और लेंथ क्या करवा दी, प्रिंट करवा दी। तो अब की दफा हमारे पास जो ये एरे लिस्ट है उसकी लेंथ कितनी हो गई है, 8 हो गई है। अब 8 दफा इसमें क्या होगा, डेटा और इंसर्ट हो सकता है। जब मैं 9वीं दफा क्या करूंगा, डेटा इंसर्ट करूंगा, हमारे पास क्या लिखा हुआ आंसर, 16 आ जाएगा। डबल हो जाएगा ना अपना, आपको डबल कर लेगा, 8 का डबल क्या हो जाएगा, हाँ ना। आप ये देखो, पहले 4 था, 4 से वो क्या हुआ, 8 हुआ, 8 से क्या हो जाएगा वो 16 हो जाएगा, 16 से वो 32 हो जाएगा। हाँ, तो भाई देखो हमारे पास ये जो एरे लिस्ट है ना, वो क्या काम कर रहा है, रन टाइम पे अपनी लेंथ को डिफाइन कर रहा है। जबकि एरे में क्या था, एरे को डिफाइन करते वक्त ही मैंने क्या करवाया था, अपने लिमिट को बता दिया था कि इसके अंदर हमारे पास जो डेटा आने वाला है उसकी लिमिट कितनी होने वाली है हमारे पास, बताएं भाई, लिमिट कितनी होने वाली है, 3 होने वाली है। मैंने एरे लिस्ट में कहीं बताया